यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां जीवन सादगी भरा था पर सोच में बड़ा अंतर। मेहनत से ही इंसान को सच्चा सुख मिलता है। खेत की लहराती फसल ही सबसे बड़ा खजाना है। मिट्टी की खुशबू ही अमीरी है और वही अमीरी हमें और गांव को जीवित रखती है। रामू, तुम दिन भर खेत में लगे रहते हो, जरा खुद का भी ख्याल करो। पानी पी लो वरना शरीर थक जाएगा। याद रखो, तुम्हारा स्वास्थ्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सीता, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारे शब्द मुझे रोज नई ताकत देते हैं। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत ही मेरी असली पूंजी है। राम भाई, कब तक ऐसे ही जूझते रहेंगे? क्या सारी उम्र हल चलाना ही हमारी किस्मत में है? सोचो, अगर अचानक हमें धन मिल जाए तो ना गरीबी रहेगी, ना यह पसीना बहाना पड़ेगा। जिंदगी भी तो जीने के लिए है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं। श्याम, तुम बस सपने देखते रहते हो। जरा राम को देखो, काम में जुटा है और संतोष में जीता है। तुम हर समय पैसों के पीछे भागते हो, जैसे धन ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख हो। गौरी, तुम्हें नहीं समझ आता, गरीबी की आग में जलना सबसे कठिन होता है। राम तो संतोष में जी सकता है, पर मैं अपने बच्चों को तंग हाल ही में बढ़ते नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि उन्हें वो सब मिले जो हमें कभी नहीं मिला। और फिर किस्मत ने उनकी राह में एक ऐसा मोड़ रख दिया जिसने कहानी की दिशा बदल दी। श्याम, जरा देखो, हल किसी सख्त चीज से टकराया है। लगता है जमीन के नीचे कुछ छिपा है। आवाज ऐसी आ रही जैसे कोई धातु हो। चलो जल्दी से खोदो, कहीं ये वही खजाना तो नहीं जिसके किस्से बचपन में सुने थे। सोचो, अगर सच में मिल गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। सपनों और मेहनत की इस जंग में अचानक सामने आया खजाना, सोने चांदी के सिक्के और गहनों से बड़ा घड़ा। वाह, ये तो असली खजाना है। अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं, ना खेती करनी, ना पसीना बहाना। सोचो राम, हम अमीर बन जाएंगे। श्याम, ये धन हमारा नहीं है। शायद हमारे पुरखों ने या किसी और ने इसे छिपाया होगा। हमें इसे गांव के मुखिया को सौंपना चाहिए। ईमानदारी से ही भलाई होती है। तुम हमेशा वही ईमानदारी की बातें करते हो, कभी अपनी हालत देखी है? हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। ये खजाना हमारा हक है और अब मैं इसे किसी के साथ नहीं बांटना चाहता। श्याम, लालच छोड़ दो। सोचो, अगर ये धन गांव पर खर्च होगा तो हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे, गांव खुशहाल होगा। नहीं, ये धन हमारा है, हमने इसे खोजा है, हमारी मेहनत से मिला है। गांव वालों को क्यों दें? ये हमारा अधिकार है। तुम भी वही राम की तरह बोलती हो। मैंने तय कर लिया है, ये खजाना सिर्फ मेरा होगा। अब सवाल यह था, इस खजाने का क्या होगा? ईमानदारी की राह या लालच का रास्ता? सुनो गांव वालों, राम और श्याम को जमीन में एक घड़ा मिला है। अब हमें तय करना है कि इसका क्या किया जाए। मुखिया जी, ये धन पूरे गांव का है। इसे स्कूल बनाने में लगाना चाहिए, तालाब को गहरा करने में और सड़कों को सुधारने में। यही सच्चा उपयोग होगा इस खजाने का। गांव भी बट गया, कुछ राम के साथ, कुछ श्याम के साथ। श्याम भाई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये बात सोचने जैसी है, शायद यही सही मौका है। लालच ने श्याम को और गहरे अंधेरे में ढकेल दिया। अब उसे सिर्फ धन चाहिए था। चाचा, पापा हमेशा कहते हैं, जो चीज़ हमारी नहीं होती उसे अपने पास रखना चोरी है। सच बोलना और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। कभी कभी एक बच्चे की सच्चाई बड़े बड़ों के लालच से भारी पड़ जाती है। लालच इंसान को रास्ता भुला देता है। श्याम भी उसी अंधेरे में खो चुका था।
श्याम, रुक जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। खजाना चुरा कर ना दोस्ती बचेगी ना तुम्हारी इज्जत। मुझे माफ़ कर दो राम, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी। मैंने दोस्ती भी खो दी और सच्चाई भी। अब समझ आया, ईमानदारी ही असली खजाना है। हाँ श्याम, पैसा आता जाता है पर दोस्ती और ईमानदारी हमेशा साथ रहते हैं। यही असली खजाना है। राम, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। आज समझ आया, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। दोस्ती और सच्चाई कभी नहीं हारते। सच की रोशनी ने श्याम की आंखें खोल दी। उसे समझ आया, खजाना नहीं, ईमानदारी असली दौलत है। श्याम, तुमने गांव के नियम तोड़े, दोस्ती को धोखा दिया और लालच में अंधे हो गए। ये खजाना अब गांव की भलाई में खर्च होगा। स्कूल बनेगा, तालाब गहरा होगा, सड़कें सुधरेंगी। हमारा गांव अब प्रदेश का सबसे सुंदर गांव बनेगा। वाह, अब हमारा गांव सबसे सुंदर बनेगा। अब कोई भूखा नहीं रहेगा, सब पढ़ लिख पाएंगे। ये असली अमीरी है। दोस्त फिर से मिले, अब लालच नहीं, विश्वास के साथ। यही है इस कहानी की सीख। ईमानदारी और दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है।